हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से अच्छी चल रही होगी। मंथ अब हमारे पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं, सिर्फ 5 महीने बचे हैं और इन 5 महीनों के अंदर हमने सिलेबस भी कंप्लीट करना, उसको रिपीट करना, बहुत सारे पीवाईक्यूज हमें लगाने, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है या फिर आप कर रहे थे पर बीच बीच में आपकी तैयारी रुक गई थी, तो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लाई हूँ और बहुत रिसर्च करने के बाद, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी को रिसर्च करने के बाद मैंने वो स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाई है। आई होप आप उसको फॉलो करोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। अपनी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको टॉपर्स के नोट्स। तो जब मैंने टॉपर के नोट्स को रिसर्च किया था तो वो अपनी स्ट्रेटेजी कैसे करते हैं, वो सबसे पहले डिसाइड करते हैं भाई हमारा टेस्ट कब है, हमारा एग्ज़ाम कब है। हमारा एग्ज़ाम है 5 मई को, 5 मई को हमारा एग्ज़ाम है। उसके लिए आप सबसे पहले टेस्ट देके करोगे एनालिसिस। आपको सबसे पहले एक मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि आप किस टॉपिक पे गलती कर रहे हो। जिस भी टॉपिक पे आप गलती कर रहे होगे उसी टॉपिक को आप किसी पेपर पर लिख लें, जिससे आप शुरू के 1 से 2 महीने उन टॉपिक को क्लियर करने में लगाएं। जैसे ही आप उन टॉपिक को क्लियर करेंगे तो आपके ऑलरेडी मॉक में नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी से। देखो नॉर्मली तो आप कैसे भी पढ़ सकते हो, पर अगर आप स्मार्टली पढ़ना चाहो तो सबसे पहले आप देखोगे वीक टॉपिक्स। पहले हम पता करेंगे हमारे वीक टॉपिक्स कैसे हैं। तो वो हम कब पता करेंगे, वीक टॉपिक हमें तब पता चलेंगे जब हम देंगे टेस्ट। जैसे ही हमने टेस्ट दिया, हमने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में हमारे कम नंबर आए, जिससे हमें पता चल गया कि हमारे ये टॉपिक वीक है और हमारे पास है 5 महीने। तो तुम 1 से 2 महीने तुम आराम से लग जाएंगे। मतलब अगर कम वीक टॉपिक्स हैं तो 1 महीने में कवर हो जाएंगे और अगर ज़्यादा हैं तो तुम्हें 2 महीने भी लग जाएंगे। तो 1 से 2 महीने तुम आराम से अपने उन वीक टॉपिक्स को कवर करोगे। अब क्योंकि आपने अपने 2 महीने लगाए हैं अपने वीक टॉपिक्स को कवर करने में, उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको अपने नंबर ऑलरेडी इंक्रीज़ हुए हुए मिलेंगे। अब सेकंड स्ट्रेटेजी उन्होंने क्या बोली है, पहली स्ट्रेटेजी हमने की अपनी वीकनेस को कवर किया। सेकंड उन्होंने बोली है बायोलॉजी में हमें 300 प्लस नंबर लाने हैं, जिनके नहीं आ रहे हैं तो वो अपनी थ्योरी कवर करें। सबसे पहले थ्योरी कवर कर ली और 1 महीना कम से कम आप अपने जो एनसीईआरटी के अंडरलाइन है, मतलब जो आपने एनसीईआरटी हाईलाइट की है उनको रिमेंबर करें, रिकॉल करें बार बार। जो ग्राफ्स हैं उनको कवर करें और जो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करें या फिर उनको बार बार चेक करें। इतना भी अगर आपने कर लिया तो आपने इसको जितना ज़्यादा रिपीट किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपके 300 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। और आपको क्या करना है, एक तो हम रिवीजन वाली चीज़ ये हो गई, ठीक है। और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायो तीनों में ही आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। साथ में आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व करनी है। एनसीईआरटी पढ़ ली, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, इतना करने से ही आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे आराम से, इसके नंबर आपके अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। अब हमने क्या करा, सेकंड नंबर पे हमें क्या ध्यान देना है, एनसीईआरटी पर फोकस करना है। एनसीईआरटी फोकस्ड रहनी है, ठीक है। अब इतना सारा कैसे करेंगे, आपने टॉपिक कवर कर लिए, वीकनेस आपकी वहीं ख़त्म हो गई। एनसीईआरटी पे फोकस कैसे करोगे, आप जब वो टॉपिक कर रहे होगे तो आप 1 से 2 घंटे या फिर जितने भी आवर्स आप दे रहे हो वो अपने पीवाईक्यू को दोगे। और अभी तो हमारे पास 5 महीने हैं तो आप कम से कम 1 से 2 महीने ही अपने पीवाईक्यूज़ को देना। पीवाईक्यूज़ प्लस किसको, प्लस थ्योरी को, प्लस आप साथ में थ्योरी लेते चलोगे। यहाँ तक आपके 1 से 2 महीने यहाँ पे कवर हो गए। अब आपके पास लास्ट में बचेगा मार्च और अप्रैल बचेगा। जब आपके पास बचेगी मार्च प्लस अप्रैल, वहाँ आपका मेन खेल शुरू हो जाएगा। अब मार्च और अप्रैल में आपको कर लेनी है प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज़ हैं उनकी आप करोगे प्रैक्टिस, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते जाना, प्रैक्टिस करते जाओगे और साथ में आप लगाओगे मॉक टेस्ट लगाने का मन नहीं करता है, मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होते हैं, ऐसी दिक्कत आपके साथ नहीं होगी क्योंकि आप तो स्मार्टली फॉलो कर रहे हो। आप ऐसी कुछ भी नहीं करते जा रहे हो, आप स्मार्टली कर रहे हो। पहले अपने वीक टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, साथ में उसके वीक टॉपिक्स कवर करने में 1 से 2 महीने लग जाएंगे। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पे फोकस रहना है, साथ में पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, उसमें भी 1 से 2 महीने लग जाएंगे। और बाद के जो 1 से 2 महीने आपके पास बचेंगे उसमें धड़ाधड़ पीवाईक्यूज़, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट आपके अच्छे खासे हो जाने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको कवर करने हैं। जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज़ लगाओगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आपके हाई स्कोर करने के।
आज के लिए इतना ही। आई होप आप अच्छे से कवर करो, अपने से अपनी जैसी भी आपको टाइम टेबल बनाना है वो आप बनाओ। अब आप अगर ये कह रहे हो कि मैं टाइम टेबल बना के दूँ, तो सबका पढ़ने का टाइम अलग अलग होता है। मेरा पढ़ने का टाइम अलग है, मुझे रात में पढ़ना पसंद है, किसी को सुबह में पढ़ना पसंद होता है। तो आप अपने जैसा आपका माइंड पसंद करता है, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे में भी आपकी बॉडी कंफर्टेबल फील करेगी, आप उस अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाओ। और साथ में क्योंकि ये ठंड है और ठंड में जो है काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करना टफ हो जाता है, पलंग पे पढ़ने का मन करता है, तो ऐसा मत करना, पलंग पे बैठकर मत पढ़ना, क्योंकि फिर वो नींद वींद आ जाएगी, थकान आ जाएगा और कंफर्ट जोन में आते ही तुम लोग अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना कम कर दोगे और अपनी पढ़ाई को भी डिले कर दोगे। इसलिए जिस भी टेबल पे बैठकर आप पढ़ रहे थे उसी टेबल पे बैठ के पढ़ें। और थोड़ी बहुत ठंड वंड लगेगी, देखा जाएगा, कुछ टाइम की और बात है। और बस कंसिस्टेंसी को बनाए रखें और अपने गोल्स को अचीव करने पे ध्यान दें। तब तक के लिए बाय बाय।